भारत ने चाइनीज कंपनियों को मना कर रखा है, फिर भी चाइनीज कंपनी भारत आने के लिए मरे जा रहे हैं। पता है क्यों? अब चाइना को आप कुछ भी कह लो कि बुरा है, ये है, ऐसे है, वैसे कुछ भी कह लो, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामला में वो सबसे आगे है। चाइना की 2 सबसे बड़ी कंपनी है, इनविजन ग्रुप और बीवाईडी। ये दोनों कंपनियां बैटरी बनाती है और बेचती है। और हाल ही में अमेरिका ने चाइनीज के प्रोडक्ट पर 100% टैक्स लगा दिया है। मतलब कि जो बैटरी 50 रुपया में मिलती है, वो 100 रुपया में मिलेगी। तो लोग तो वैसे भी नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये महँगा हो जाएगा। और यूरोप भी चाइनीज़ प्रोडक्ट पर रोक लगाने के लिए नियम बना रहा है और कुछ न कुछ बता रहा है कि ये तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो उतने अच्छे नहीं रहते, डुप्लीकेट रहता है, ऐसे-वैसे कुछ भी करता है। और चाइनीज़ कंपनी इंडिया में भी डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बेच सकती। जैसे वो चीन में बैटरी बनाते हैं और बनाकर डायरेक्ट अगर इंडिया में बेचेंगे तो उस प्रोडक्ट पर इतना टैक्स लगता है कि आते-आते बैटरी काफ़ी ज़्यादा महँगा हो जाता है। इसलिए चाइनीज़ कंपनी इंडिया में भी नहीं आती है, बहुत कम मात्रा में आती है। इसलिए उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अपना फैक्ट्री इंडिया में लगाए। लेकिन 2020 में ही इंडिया ने चाइनीज़ कंपनी को बोल दिया था कि आप डायरेक्ट कंपनी इंडिया में नहीं लगा सकते। लेकिन ठीक है, अगर आप आना चाहते हो तो आओ, लेकिन इंडिया के किसी कंपनी के साथ मिलकर आपको अपना कंपनी डालना होगा। जैसे टाटा, रिलायंस या फिर कोई भी कंपनी इंडिया के है, उसके साथ मिलकर आपको अपना कंपनी डालना होगा। पर कई लोग कहेंगे कि इंडिया परमिशन दे ही क्यों रहा चाइनीज़ कंपनियों को? पूरे फुल्ली ब्लॉक ही क्यों नहीं कर दे चाइनीज़ कंपनियों को कि वो इंडिया आ ही नहीं पाए? तो ऐसा इंडिया बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा करेगा कि पूर्ण रूप से फुल्ली चाइनीज़ कंपनियों को इंडिया बैन कर देता है, तो टेक्नोलॉजी के मामला में इंडिया काफ़ी पीछे रह जाएगा। क्योंकि चीन अभी टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है और वो हमारे देश की कंपनी के साथ मिलकर कंपनी अगर खोलते हैं, तो दोनों को फ़ायदा होगा। चीन को भी फ़ायदा होगा और इंडिया को भी फ़ायदा होगा। बाकी बात वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।